हम नमोकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ के, आप सभियों को मैंने जो एटिकेट्स भेजे थे क्लास के, उधर देखिएगा प्लीज। प्लीज रीड दो 6 पॉइंट्स, ट्राई एंड कीप योर वीडियोस ऑन। तो क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी रहती है हमेशा। अदरवाइज दूसरे काम चालू हो जाते हैं, मल्टीटास्किंग चालू हो जाती है, एंड देन फिर कुछ फायदा नहीं होता ना। हम सीखते नहीं है कुछ, और आराधना करने की जगह हमसे विराधना हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। नमोकार मंत्र कर लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। तो हम जैसे मैंने कहा, सबके परिश्रम काफी अच्छे रहे होंगे, काफी जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, और सभी को मिच्छामि दुक्कडम। हम जो है पहले क्वेश्चंस करेंगे एवरी टाइम की तरह, और फिर तस्तुत्तरी से आगे बढ़ेंगे। So let's do questions now. सबको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं? क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं सबको? यस। ठीक। तो अभी पहला क्वेश्चन था, प्रतिक्रमण का मतलब व्रतों के आचारों का उल्लंघन हमसे जाने अनजाने में हुआ हो तो आलोचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। सही है कि गलत है? सही है। सही है। अभी इसमें काफी चीजें करने लायक, समझने लायक है। ये सेंटेंस इज अ वेरी लोडेड सेंटेंस। अगर इसको लोडेड सेंटेंस कहेंगे तो क्यों कहेंगे, ये भी सोचना जरूरी है। पहले तो अगर प्रतिक्रमण कह रहे हैं, मतलब हमने अतिक्रमण किया होगा, व्यतिक्रमण किया होगा, अतिचार किया होगा, अनाचार किया होगा, तो जो हमने बाउंड्रीज क्रॉस किए हैं उसको फिर से रिटर्न आना, अपनी आत्मा की तरफ आना, उसको कहेंगे प्रतिक्रमण। तो उसके लिए हमने क्या कहा था पहले, कि पहले बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए। बाउंड्री ड्रॉ करना मतलब क्या, कौन बता पाएगा? बाउंड्री ड्रॉ करना मतलब क्या? नियम लेने का। नियम लेने का। उसको लिमिट आवरसेल्फ। लिमिट आवरसेल्व्स। व्रत, 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 विरति, व्रत, विराम, फुल स्टॉप। अनुव्रत मतलब पार्शियल विराम, राइट, स्मॉल स्टॉप। फुल महाव्रत मतलब फुल स्टॉप। अगर हमने कुछ अनुव्रत लिए नहीं है, महाव्रत लिए नहीं है, तो प्रतिक्रमण कैसे होगा? अगर बच्चा पानी में, मिट्टी में खेल रहा है, तो आप कैसे उसको साफ, अगर आपको साफ करना है उस बच्चे को, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, या तो whoever you know very close, डर्ट में पड़ा हुआ है, मस्ती कर रहा है, अभी आप कह रहे हो कि भाई साफ हो जाओ, लेट मी क्लीन यू अप, पहले आप क्या कहोगे? भाई उससे बाहर निकल, फिर साफ सफाई। कचरे में ही अगर पड़ा है, वहां पे आप कितना भी साफ कर लो तो क्या होगा? मिट्टी में ही है, कीचड़ में ही है, उधर पानी में ही पड़ा है, और कितना भी आप ड्राई कर लो तो साफ होगा? तो हमें ये सोचने वाली बात है। हम प्रतिक्रमण करते और सोचते हमारा काम, हमने व्रत लिए हैं, हम कचरे से बाहर निकले हैं, उस कादो से बाहर निकले हैं, उस पाप की साइकिल जो चल रही है, उसके पीछे की जो विचारना चल रही है, उसके जो रीजंस है, उससे बाहर निकले हम, तो हमें प्रतिक्रमण सफल होता है कि नहीं होता है? फिर कभी सोचा हमने? प्रतिक्रमण व्रतियों के होते हैं, हम तो सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं इन द होप कि मुझसे अभी नहीं हो रहा है, मैं व्रत लूंगा, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर इट। बट आर वी रियली होपिंग कि मुझे व्रत लेने हैं? अरे व्रत कितने होते, कितनों को पता है? चारों आंटी डोंट टेल, कितने होते हैं व्रत? कौन बताएगा?
कौन बताएगा? 12 12 व्रत से किसके होते हैं? 12 व्रत किसके होते हैं? श्रावक श्राविका के। और साधुओं श्रावक के हाँ, और साधुओं के 5 5 5 महाव्रत। और अपने कितने? 0। देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिक्रमण हो गया, हमने समझ से प्रतिक्रमण कर लिया, सबको मिच्छामि दुक्कडम कर लिया, और हम क्या बोलते हैं? अभी नया अकाउंट चालू। पहले का अकाउंट क्लियर हो गया, अब नया चालू करना। मजाक मजाक में हम सभी कहते हैं, अरे भाई पहले का अकाउंट क्लियर हुआ, कचरे से बाहर ही नहीं आए तो साफ सफाई कैसे होगी? बोलो मेरे को, कौन बताएगा? होगी? तो ये हमें बहुत। अभी दूसरी चीज होती है आलोचना करना। आलोचना मतलब क्या, कौन बताएगा? कौन बता पाएगा आलोचना का मीनिंग? कोई भी? शुड आई कॉल आउट? टिक्का टिप्पणी, टिक्का टिप्पणी करना, कमेंट करना किसी के लिए। टीका टिप्पणी करना। किसकी टीका टिप्पणी चल रही है यहाँ पे? अपनी करनी है, अपनी। अपनी किसके बारे में? पाप के बारे में। हमने जो पाप किए उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में गुरु के सामने बताना कि मैंने ये किया है, मैंने ये गलती की है, उसकी घृणा करना, उसकी निंदा करना, उसकी गरिहा करना, उसको कहते हैं आलोचना। हम क्या कहते हैं? मेरे फ्रेंड ने ऐसा पाप किया था, अगर मैंने वो किया सबके सामने बोलूं तो लोग क्या कहेंगे? मेरी इमेज का क्या होगा? ये सोच को अशुद्ध आलोचना कहते हैं। काफी बार कहते हैं उनसे पूछवा लो ना क्या होता है, फिर मैं जाके प्रायश्चित कर लूंगा। कितने लोग ऐसा करते हैं? होपफुली आप में से ऐसा कोई नहीं करता है, बट अगर हम ऐसा करते हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई, पाप हो गया जिसकी हमें बहुत शर्मिंदगी, बट हम सबके सामने बोलेंगे तो हमारी अच्छी इमेज का क्या हो जाएगा? हाँ, प्रीतिश की इमेज अच्छी है, बट अगर प्रीतिश ने ऐसा पाप किया सबके सामने पता चला तो प्रीतिश का क्या होता है? अरे मैं ऐसे सबके सामने कैसे बोलूंगा, मेरी तो इमेज अच्छी है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे दोस्त ने ऐसे किया था। अगर हम माया करते हैं, इसमें इसको माया कहेंगे ना, डिसिट कहेंगे, इसको कहते हैं अशुद्ध आलोचना। अशुद्ध आलोचना किसने की थी? वेरी फेमस एग्जाम्पल, किसको पता है? लक्ष्मणा साध्वी जी, जो अगले 24 में पद्मनाभ प्रभु के द्वारा उनको दीक्षा मिलेगी। उन्होंने अशुद्ध आलोचना की, मतलब खुद ने पाप किया ऐसा बताया नहीं। तीव्र तपस्या की, उग्र तपस्या की, 50 वर्ष तक वेरी वेरी इंटेंस तपस्या की, बट बेस्ड रूट क्या था? माया शल्य रूट में पड़ा था। 80-24 तक उनको इतनी बार नरक हुआ, इतनी बार भयंकर तिर्यंच गति, इतनी बार मनुष्य गति में इतने भयंकर भयंकर पाप। आप उसकी 10 मिनट की स्टोरी भी अगर सुनोगे ना, अंदर से इतना दर्द होगा कि मैंने तो इससे कई ज्यादा भयंकर पाप किए और मुझे इतना रंच भर भी, रत्ती मात्र थोड़ा भी मुझे अंदर से दुख नहीं हुआ। प्रथमानुयोग जो है ना, पढ़ने लायक है। प्रथमानुयोग मतलब स्टोरीज, जैन धर्म की जो स्टोरीज होती है महान पुरुषों की, महान व्यक्तित्वों की, सुननी चाहिए हमें। हमको तो वैसे भी द्रव्य, प्रिंसिपल्स, तत्व के बारे में पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, स्टोरीज में बहुत मजा आता है। बट आप जब स्टोरी सुनते हो, अलग अलग स्टोरीज कॉन्स्टेंटली सुनती रहनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि छोटे छोटे पाप का उदय जब कितना भयंकर आता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। हम अभी, हमारे पुण्योदय चल रहे, सब कुछ अच्छा है, दिस विल नॉट लास्ट फॉर एवर। हमको पता है दिन आने के बाद रात आती है, रात आने के बाद दिन आता है, ये सब टेम्पररी है, अच्छा भी और बुरा भी। बट अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं जानेंगे तो कितने भयंकर पाप में। जो आलोचना नहीं करता उसकी क्या हालत है? जिसने गलत आलोचना की उसको इतना 80-24 तक
एक चौबीसी में 10 कोड़ाकुड़ी सागरोपम होते, और 10 कोड़ाकुड़ी सागरोपम मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। ऐसे 10 कोड़ाकुड़ी सागरोपम मतलब एक चौबीसी, ऐसे कितने 80 चौबीसी तक उनका लाइफ बढ़ गया अशुद्ध आलोचना करने के कारण। जिसने आलोचना की उसको इतनी टाइम तक पापों को सहना पड़ा। हम आलोचना कर रहे हैं क्या? हमने व्रत लिए क्या? क्या होगा हमारे साथ? सोचने लायक बात है। आई एम स्टार्टिंग ऑन अ वेरी ग्रिम टॉपिक बिकॉज हमने अभी पर्यूषण किए, वी केम आउट। काफी लोगों को हल्का फील होता है, मुझे बहुत हल्का फील होता है, अच्छा लगता है एकदम। बट क्या होता है ना, 3 चीज समझने लायक है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। किस किस को पता है ये शब्द? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया इज फिजिकल एक्टिविटी, चेंज कर लेते हैं हम लोग। टाइम आ गया, अभी सब कुछ छोड़ दिया, 8 दिन तक बाकी सारी एक्टिविटीज बंद, होपफुली करते हैं। कोई होटल में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है, अच्छी चीजें करना है, बाकी खराब चीजें बंद करना है। परिणाम भी बहुत अच्छे कर लेते हैं, स्वाध्याय चालू हो जाता है, मंदिर में जाते हैं, हम पूजा करते हैं, एक दूसरे अच्छे बातें करते हैं, गुरु का लेक्चर सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं। रत्न सुंदर महाराज साहब, बड़े बड़े महाराज साहब, आचार्य विद्यासागर जी, अलग 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 आचार्य महाराज साहब का हम व्याख्यान सुन रहे हैं। अभी तो हमको सब कुछ अवेलेबल, हमारे परिणाम चेंज होते हैं, हमको अच्छे अच्छे भाव आते हैं। बट अभिप्राय जो है, अंदर के सबकॉन्शियस बिलीफ्स चेंज करते हैं क्या हम? नहीं करते। जो हमने पाप किया उसका रूट कॉज ढूंढते ही नहीं है, उसको हटाते ही नहीं है। अगर वो नहीं हटाएंगे तो कल सिचुएशन फिर से नहीं बनेगी, फिर से परिणाम चेंज, क्रिया चेंज। जैसे कहते हैं ना, यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज, राइट? 3 इडियट्स मूवी। वैसे हमारा क्या, सिचुएशन चेंज, क्रिया चेंज और परिणाम इमीडिएटली चेंज। तो जो अंदर के अभिप्राय उसको अगर चेंज नहीं करेंगे तो लेस देन 1% ऑफ योर पाप इज बिकॉज ऑफ योर क्रिया एंड परिणाम। 99% से भी ज्यादा पाप अंदर के अभिप्राय से होता है। उसी को कहेंगे मिथ्यात्व, गलत मान्यता। मिथ्यात्व इटसेल्फ इज मीनिंग इज फॉल्स। तो शुद्ध आलोचना करेंगे, उसकी निंदा ग्रह करेंगे हमारे पापों को याद कर करके, और फिर उसकी क्षमा मांगते हैं। क्या कहते हैं? मिथ्या में दुष्कृत्यम, मैंने जो सारे दुष्कृत्य किए उनकी मैं निंदा करता हूँ, गरिया करता हूँ और उसकी घृणा करता हूँ, उसके बारे में मैं फिर से नहीं करूंगा ये सोचता हूँ। मैं देखो कचरे से बाहर आ गया और अब साफ सफाई करता हूँ, तब जाके साफ होऊंगा ना। अगर कचरे में ही रह के अगर मैं साफ सफाई कर रहा हूँ तो साफ सफाई होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है? तो प्रतिक्रमण मतलब जो हमने बाउंड्रीज क्रॉस की उससे अंदर आना, उसके लिए पहले बाउंड्रीज ड्रॉ करना है। और जो हमने अतिचार किए हैं, अनाचार किए हैं, जो अतिक्रमण व्यतिक्रमण किया है, उसके बारे में हम माफी मांगते हैं। उसकी याद करके, एक एक चीज को याद करके गुरु के सामने बताते हैं और गुरु से कहते हैं, हमें गुरु के सामने हम माफी मांगते हैं उन सारी चीजों की, छुपाते नहीं है कुछ। ठीक है? हितेश भाई, क्वेश्चन था। हम्म। अतिक्रम व्यतिक्रम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मैं आई डिड नॉट राइट इट। मैंने अभी, मुझे एकदम से पूरा डिटेल में याद नहीं है। अतिक्रम जो होता है ना, जो हमने समझो कि कुछ व्रत किया, उसको क्रॉस किया। आचार जो होते हैं, अभी व्यतिक्रम जो उसके बारे में प्लानिंग करना या किसी से करवाना, I'll confirm it and I'll tell you कि उसकी तैयारी करना, अतिक्रमण करने की जो तैयारी उसको कहेंगे व्यतिक्रमण। फिर अतिचार मतलब जो हमारे आचार होते हैं जो हमने पहले किए थे, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ऐसे अलग अलग आचार होते हैं, वो हमने ठीक से किए नहीं तो उसमें अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं। थोड़ा बहुत भंग किया उसको। और अनाचार मतलब कंप्लीटली अनाचारी बोलते हैं ना, अनाचारी, उसमें कोई, उसको कोई रेगुलेशन ही नहीं, टोटली सारे टोटली फ्लॉड, एवरीथिंग इज सो टोटली फ्लॉड। तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इस तरह से 4 होता है। बट ये कब होगा? जब हम सारे आचार फॉलो कर रहे हैं, जब हमने वो ड्रॉ किए बाउंड्री, व्रत लिए है, तब जाके। और व्रत लेने से पहले होता है सम्यक तो प्राप्त करना।
तो हम तो कहाँ पे पड़े और कर क्या रहे? तो हमको अंदर ढूंढना है, खुद के अंदर पापों को ढूंढना है, प्रॉब्लम्स को ढूंढना है और उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी मैं डिटेल्स जो है ना ग्रुप पे शेयर करूंगा। ठीक है। हाँ, हाँ। फिर है दूसरा, इरिया वयम सूत्र में हम सिर्फ तिर्यंच गति के जीवों की क्षमा मांगते हैं। सही है या गलत है? गलत। आते जाते कितने रास्ते में कीड़े मकोड़े, गाड़ी में चलते हो कितने बग्स, सभी तो तिर्यंच गति के ही जीव है ना। पंचेंद्रिय में मात है। हम एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक हमने देखा ना, 18 लाख से भी ज्यादा, 18,24,120 तरह से हम माफी मांगते हैं सभी जीवों की, सभी गति में। देव नारकी मनुष्य तिर्यंच एक से लेके पंचेंद्रिय जीवों तक सभी की माफी मांगते हैं। सिर्फ तिर्यंच गति नहीं। तिर्यंच मतलब कौन? दोज हु आर नॉट ह्यूमन, दोज हु आर नॉट देव, दोज हु आर नॉट नारकी। 5 इंद्रियों का यही क्रम होता है, स्पर्श गंध रस सुनना देखना। गलत। गलत? तो सही क्या है? कहाँ पे गड़बड़ हो गई? रस स्पर्श के बाद रस। रस पहले आता है। हाँ, स्पर्श लाइक टच, टेस्ट, स्मेल, आईज एंड ईयर। हाँ, तो वो, हाँ, सीक्वेंस याद रखने में बहुत आसान है। स्पर्श मतलब टच, तो वी विल जस्ट कंसीडर हियर। फिर सेकंड है टेस्ट, थर्ड है स्मेल, फोर्थ इज विजन, फिफ्थ इज हियरिंग कैपेबिलिटी। तो स्पर्श, रस, गंध, फिर चक्षु, और फिर मतलब देखना, और फिर सुनना, श्रोतेंद्रिय। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस होती है। ये गलत सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में जीव आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से नंबर ऑफ सेंसेस बढ़ते हैं उस तरह से उनकी चेतना बहुत विकसित होती है और उनको बहुत ज्यादा दुख होता है अगर हर्ट करेंगे। इसके लिए 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय के जीवों का हम कभी हर्ट नहीं करेंगे, और 1 इंद्रिय में भी हम जितनी मिनिमाइज कर सके उतनी मिनिमाइज करेंगे हिंसा। समूर्छिम जीवों को मन होता है? नहीं। नहीं, समूर्छिम जीवों को मन नहीं होता है। सिर्फ पंचेंद्रिय ही होते हैं, और या तो मनुष्य या तो पंचेंद्रिय तिर्यंच हो सकते हैं। देव और नारकी में समूर्छिम नहीं होते, और 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक समूर्छिम नहीं होते। तो 5 इंद्रिय में मनुष्य बिना मन वाले और कुछ तिर्यंच बिना मन वाले हो सकते हैं, जो हमने देखा था। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब है मिथ्या में दुष्कृत्यम, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो जाए। सही है गलत? सही। सही है, इसका हमने अभी डिस्क्रिप्शन किया। कौसग भयंतर तप है, 12 तपों में नंबर 8 पर आता है। इसका अर्थ है काया और को ऊपर उठाना। सही के गलत? सही। सही है, या सही। कौसग भयंतर तप है। कौसग भयंतर तप है, और 12 तपों में नंबर 8 का आता है। और इसका मीनिंग है काया को ऊपर उठाना। कौशक भयंकर तप है, नंबर 8 पे आता ही नहीं आता। शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ वहां पे, बट भयंकर तप है। तीनों चीजें गलत है। कौसक अभ्यंतर तप है। कौसक अभ्यंतर। क्या? अभ्यंतर कौसक मतलब क्या? काया से काया से। अलग, कायोत्सर्ग। काया काया से अलग करना है। पहला नंबर का तप कौन सा है? पहले नंबर का उपवास। अनशन। अनशन। अनशन, उपवास, अनोदरी, पुनोदरी। तीसरा रस त्याग। वृत्ति संक्षेप। चौथा चौथा रस त्याग है शायद, चौथा। रस त्याग। पांचवा पांचवा काया क्लेश, नहीं छठा काया क्लेश है। पांचवा सलीनता, छठा काया क्लेश। काया क्लेश। ये 6 क्या है? ये भयंतर तप है। भायंतर। राइट। या फिर कौन सा आता है? अभ्यंतर। अभ्यंतर। अभ्यंतर 6। उसमें पहला कौन सा है? अभ्यंतर याद नहीं है। 6 प्रायश्चित, प्रायश्चित। विनय, विनय, व्यावच, स्वाध्याय,
ध्यान। और सबसे ऊंचा नंबर 12 कौशक कायोत्सर्ग, सबसे बड़ा तप, अभ्यंतर तप, कायोत्सर्ग तप, सबसे बड़ा तप, नंबर 12 तप। और इसका मतलब क्या है? काया से काया ऊपर का काय काय काया से का उत्सर्ग। उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब क्या? आत्मा में रहने का, काया को छोड़ देने का, उत्सर्ग मतलब त्याग। छोड़ देने का, काया को छोड़ देना। हाँ, तो काया को छोड़ देने का, काया को थोड़ी छोड़ते हैं हम। काया को छोड़ देना मतलब हमारा तो आयुष्य आत्मा में पूरा हो रहने का, आत्मा में रहने का। गया। आत्मा में रहने का सही है, बट कायोत्सर्ग में करना क्या होता है? काया का विचार नहीं करने का। मन, वचन, काया को टोटली स्थिर करना, संसार के जो भी सारे व्यापार है उनको त्याग कर देने का। काया से कोई हलन चलन नहीं होगी, एकदम स्थिर खड़े रहना, हाथ साइड में, हलन चलन नहीं। वचन का उच्चारण नहीं, और मन में सारे संसारी विचार का त्याग। अभी काया को किस तरह से रखना, खड़े रखना, उसके कोई डिटेल्स है? खड़े होके हाथ स्थिर स्थिर रहने का। स्थिर रहने के लिए स्थिर, तो उसका कोई उन्होंने बताया, गाइडलाइंस दिए कुछ? खड़े होके जैसे हम लोग माला गिनते हैं, स्थिर होके। जब भी खड़े होंगे तो दोनों पैरों के बीच में, हील्स के बीच में, दोनों हील्स जो होते हैं अपने, उसके बीच में 3 या 4 उंगली से ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए। डिस्टेंस जो है उतना ही चाहिए। क्यों? इससे आपको बहुत स्टेबिलिटी आती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी ठीक रहती है। ज्यादा स्प्रेड करोगे तो आपको शरीर में तकलीफ होगी, ज्यादा नजदीक खड़े रहोगे तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो परफेक्ट बैलेंस, ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल के पैर हो जाते हैं, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिस्टेंस करके, बाकी कोई मूवमेंट नहीं, हाथ साइड में खड़े। आंखें कैसी होनी चाहिए, कौन बताएगा? कायोत्सर्ग में आंखें कैसे होनी चाहिए? बंद बंद होनी चाहिए। स्थापना बंद जी होनी पे चाहिए। होनी चाहिए। नहीं, नहीं, जरा सा आंखें नीचे नीचे नाक देखना। को स्थापना जी देखती पे है। होनी चाहिए। यू लुक डाउन डाउन। डाउन। आंखें खुली होती और स्थापना नोज को देखती है। लेकिन इसमें निसर्ग अवस्था नहीं रहती है ना कायस्थल में, जो नाक को दिखती है। हाँ, तो ये जो है ना, देखिए, अगर आप आंखें बंद रखेंगे तो क्या होगा? झोंके आना सोना, आँख सोना चालू। आ जाए, सोने। सो प्रमाद की एंट्री। आंखें बंद कर सकते क्या? मतलब कितने लोगों को देखा है माला गिनते गिनते साइडवेज राइट। कुतुब मीनार चालू हो जाता है। फिर आंखें खुली रखेंगे तो पूरा इधर आंखें, उधर आगे, कौन गया कौन आया, आंखों से इशारे चालू, माला गिन रहे और इधर से उधर इशारे चालू। मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रैक्शन। मतलब आंखें खुली रखेंगे, सामने देखेंगे तो प्रॉब्लम, आंखें बंद रखेंगे तो प्रॉब्लम। तो आंखें किधर चाहिए? नीचे जमीन पर। टू द नोज, नो, the tip अपनी of your नाक को nose। देखती है। हाँ, सही कहा आपने, टिप ऑफ योर नोज। वहां पे आपने दिगंबर प्रतिमा देखी है, उस तरह से होती है। आंखें फोकसिंग ऑन द नोज, क्योंकि आंखें खुली रखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन, आंखें बंद रखेंगे तो सो जाएंगे, प्रमाद। तो जब कायोत्सर्ग कहते हैं तो हमारे गुरु कहते थे हमेशा फोकस ऑन द टिप ऑफ योर नोज। तो आप सो भी नहीं पाओगे, और दुनिया इधर की उधर हो जाए तो आपका फोकस हमेशा बना रहेगा। ठीक है? तो आंखें। और अभी आप काफी लोग जो है ना फटाफट गिनते हैं, लूगस से गिनना होता है, नमोकार मंत्र गिनना होता है, तो क्या करते हैं? लिप मूवमेंट। लिप मूवमेंट चलती है? नहीं, नहीं चलती। फिंगर पे काउंट करना चलता है? ना, माला नहीं। चलता है? नहीं, नहीं। नहीं। हम करते ये सब? या हाँ, हाँ करते। करते हैं। चलता है ये सब, काया की मूवमेंट्स का त्याग। तो हमको फिंगर काउंटिंग नहीं, नहीं। माला लेके बैठना नहीं, नहीं। लिप मूवमेंट नहीं। नहीं। क्या कोई किसी का कोई क्वेश्चन था? नो लिप मूवमेंट, नो हैंड मूवमेंट, नो फिंगर मूवमेंट, नो आईज मूवमेंट, कुछ मूवमेंट नहीं, स्थिर। मतलब अभी बॉडी को,
अरे भाई भगवान जो है ना सालों तक स्थिर बैठते थे, स्थिर खड़े रहते थे, मतलब घंटों घंटों तक। अगर हम कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं कर पाएंगे तो भगवान कैसे बनेंगे? पहले काय को तो स्थिर करो, फिर वाणी को टोटल मौन, नो मूवमेंट ऑफ योर लिप्स, नो टंग मूवमेंट, नथिंग। और मन से बाकी के सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद। इसमें अब क्या चलेगा? अब जो हमने तस्य उत्तरी करनेनम में सूत्र में जो बोला ना, वो सब यहाँ पे अभी चलेगा। तस्य उत्तरी करनेनम पाया चित्त करणम विसोही करणम विसल्लीकरणम पावाणम कमानम निगायन ठाय ठामी कौसगम। उसका मीनिंग करेंगे फिर से एक बार, बट ये सब करना है। और हम करते हैं लोगस्य करते हैं उसमें। तो लोगस्य में हम क्या करते हैं? 24 भगवान को याद करते हैं, राइट? आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु। अभी थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम लोग, बट आरोग्य बोहि लाभम मतलब क्या? आरोग्य देने वाली बोधि का लाभ हो। आरोग्य मतलब एवरीबडी वांट्स गुड हेल्थ। हम रनिंग के लिए जाते हैं, जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, दैट विल गिव मी आरोग्य। कहां से काल सर्ग में आरोग्य होगा? कैसे होगा आरोग्य काल सर्ग में? आरोग्य मतलब यहाँ पे आत्मा का रोग क्या है? राग और द्वेष। आत्मा का आरोग्य क्या है? वितरागता। तो वितरागता किससे आएगी? जब बोधि का लाभ होगा। बोधि का लाभ मतलब क्या? बुद्धानम बोयानम। जो बोधि मतलब क्या? मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, इसका सच्चा स्वरूप समझना, जानना, मानना, उसको कहेंगे आरोग्य बोधि लाभम समाहिवरम उत्तमम दिंतु। मतलब मुझे समाधि मिलेगी। समाधि मतलब समता मिलेगी, शांति मिलेगी, आरोग्य मिलेगा बोधि लाभ से। तो कमिंग बैक टू कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग में हम बाकी के सारे चीजों का त्याग, तब हम सच्ची में भेद विज्ञान करते हैं। आज काफी लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, भेद विज्ञान। मतलब क्या? खुद कौन है कौन नहीं है। हमने देखा सारे परिग्रहों का त्याग करता है, उसमें हमने देखा था सारे कषाय भी क्या है? परिग्रह है। मिथ्यात्व भी क्या है? परिग्रह है। मतलब मैं वो खुद नहीं हूं। तो मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं, उसको जानना, इसको कहेंगे काय। ये सब काय सर्ग में करते हैं। अभी हमको आप सोचिए, अगर आंखें बंद करके आप अपने मदर को याद करते हो तो आपको अंदर से भाव कैसे आते हैं? उनके सारे गुण सामने याद आ जाते हैं, उनके उपकार याद आ जाते हैं, एक अंदर से कंपैशन तैयार होता है। अपने बच्चे को याद कीजिए, अपने फादर को याद कीजिए, अपने खास मित्र को याद कीजिए, अब अपने खास एनिमी को याद कीजिए। कैसे विचार आते हैं? क्यों? क्योंकि उनके गुणों को, दुर्गुणों को हमें पता होता है, और उनके हम पे कितने उपकार है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ याद आता है। उस तरह से भाव आते हैं। तो जब हम कायोत्सर्ग करते हैं ना, तब लोगस्य करते हैं, 24 भगवान को याद करते हैं। लोगस्य उज्जोगरे धम्म तिथ यरे जिन। तो जब भगवान को याद करते हैं तो अंदर भाव कैसे आने चाहिए? अनंत उपकारी परमात्मा भगवान, उनके स्वरूप के बारे में हमको जान के कितना आनंद आता है, अंदर से कितने थैंकफुल होते हैं हम, कितना ग्रेटिट्यूड होता है, कितने ग्रेटफुल होते हैं हम। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको सही मार्ग दिखाया, उनका स्वरूप याद आता है। जब उनका स्वरूप याद आता है तब मेरा स्वरूप समझ में आता है। तो ये सारे भाव जब हम करते हैं ना, ये सारे जो कर्म के जो पार्टिकल्स हमको आके चिपके थे हमारे सोल्स को, वो ऑटोमेटिक दूर होना चालू हो जाते, टूट के गिरना चालू हो जाते, सेपरेट होना चालू हो जाते। उसी को दूसरी भाषा में कहेंगे निर्जरा। कायोत्सर्ग में सबसे ज्यादा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। देखिए कायोत्सर्ग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर चीज में एक मैसेज भेजा था ग्रुप में स्मिता बेन ने कि अलग अलग काउसक क्यों होते हैं। जो डेली प्रतिक्रमण करते हैं उनको छोटा काउसक होता है, जो पाक्षिक होता है या तो 14 का होता है, चतुर्दशी का होता है, वो 15 डेज का होता है। तो 15 डेज के पापों के लिए ज्यादा कायोत्सर्ग बनना पड़ता है। जो चौमासिक होते हैं वो 4 महीने के पाप होते हैं, तो उसको निकालने के लिए और बड़ा कायोत्सर्ग करना पड़ता है। जो संवत्सरिक होता है वो 1 साल के पापों का, तो उसको निकालने के लिए और बड़ा कायोत्सर्ग।
ऐसे कहते हैं कलापूर्ण सूर्येश्वर जी महाराज साहब डेली 400 लोगोस का कौशक करते थे। 400 लोगस, हमको 40 लोगस में भी खड़े रहने को जमता है, आलस आता है ना। 400 लोगस ऑन डेली बेसिस करते थे। कायोत्सर्ग सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ तप, और किस तरह से करना है उसकी क्रिया जान के उस तरह से करेंगे तो हमारे सारे पापों का नाश निश्चित, प्रायश्चित पक्का, आत्मा की शुद्धि 100%, और हम इतना हल्का फील करेंगे। और आप जितने इतने हैप्पी फील करोगे ना, और आप नोटिस करो, आप जब खुद बहुत हैप्पी रहते हो ना, तब सबके साथ आपका बर्ताव कैसा रहता है? बहुत बढ़िया। किसी चीज पे गुस्सा ही नहीं आता आपको। ठीक है, आज तेरे को माफ। हम कितने खुश अंदर से जब खुश रहते हैं ना, तो बाकी हर चीज को माफ करने को तैयार हो जाते हैं। बट अंदर से अगर हम अपसेट है, अनहैप्पी है, तो बाहर की थोड़ी भी चीज कुछ भी हो जाए तो हमारा गुस्सा एकदम किधर से किधर। तो हमें अंदर से खुशी होती है ना, तो माफी करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो ये कायोत्सर्ग में इतनी पावर है कि आपको इतना हल्का कर देता है, इतना अच्छा बना देता है कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है। कायोत्सर्ग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 12वें नंबर का अभ्यंतर तप, सबसे श्रेष्ठ तप। पर्यूषण, पर्यूषण हो गए आत्मा में, पर्यूषण आत्मा में रहना। उत्तरीकरण, यह एक शुद्ध भाव है जिसमें हम आत्मा में रहते हैं। इज दैट ट्रू और नॉट ट्रू? राइट। और उत्तरीकरणेनम, प्रायश्चित्तकरणम, विश्वईकरणम, विशलीकरणम, हम थोड़ा सा उसका डिटेल में फिर से करेंगे। प्रायश्चित करना मतलब पाप का नाश करना। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त पहले चित्त में रहना, तो प्रायश्चित्त पाप का नाश होता है, पाप का छेदन करना, ये प्रायश्चित का दूसरा मीनिंग। विशुद्धि मतलब पाप कार्य के कारण को ढूंढना, संस्कारों को ढूंढना और वह त्याग देना। अभी विशुद्धि मतलब क्या? देखो, उत्तरीकरणेनम प्रायश्चित्तकरणम, मतलब उत्तरीकरण जो है ना, उत्तरीकरण, उत्तरीकरण मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड्स, पूर्व उत्तर, तस्स उत्तरीकरणम, तस्स मतलब इट्स अ ब्रिज वर्ड। जो हमने एरिया में सारे पाप किए ना, तस्स, इनके उत्तरीकरण से, उत्तरीकरण इस मन के भाव से मैं साफ सफाई करता हूं मन की, उसके लिए मुझे प्रायश्चित करना है। तो प्रायश्चित करने ना, उसके लिए मुझे क्या करना है? विशुद्धि। प्रायश्चित किसका होता है? पाप का होता है। विशुद्धि किसकी होती है? पाप के कारणों की। तो पाप के कारण कौन से होते हैं? आसक्ति, 5 सेंसेस के प्रति आसक्ति, सारे कषाय, हाँ, ये सारे जो प्रमाद, लेजीनेस, इग्नोरेंस, कौन करेगा, अभी मैं थक गया हूं, जाने देना, बाद में करते हैं, कोई देख नहीं रहा है। ये जिस तरह से अंदर से जो विशुद्धि नहीं करते ना, ये जो रूट कॉज हम एड्रेस नहीं करते ना, तो आपने आज प्रायश्चित कर भी लिया ना, कल जैसे ही सिचुएशन फिर से वैसी बनेगी, वही पाप हम करने को तैयार। व्याख्यान में सुनते बहुत बढ़िया, गुरु महाराज जी कितना बढ़िया बताया, क्या हम वेदर के, स्किन की, इसकी चिंता करते रहते हैं, वेदर ऐसा है, टेम्परेचर ऐसा है, ये वैसा है, हमको तो सिर्फ आत्मा में रहना है, आनंद रहना है। और जैसे ही बाहर आ गया तो वेदर ना, आज का बहुत वेदर ही खराब। 1 मिनट में हम पलट जाते हैं। सिचुएशन जैसे ही सामने आ गई पहले वाली, क्यों ऐसा हुआ? तो हमने जो पाप के कारण है उनको ढूंढा ही नहीं और उसको उखाड़ के फेंका ही नहीं। अगर उसको उखाड़ के फेंकेंगे नहीं तो वही सिचुएशन फिर से आएंगी और फिर से हम पाप में ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाएंगे। किसी चीज से हमें गुस्सा है, किसी चीज से पसंद नहीं है, उस चीज में हमने कुछ एक्शन किए, हमको फिर पश्चाताप हुआ, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफी मांग ली, बट वो चीज फिर से कल हो तो भी मुझे गुस्सा न आए, मुझे कषाय न आए, इसके लिए हमने कोशिश की, इसके लिए हमारे थॉट प्रोसेस चेंज किए, परसेप्शन चेंज किए, बिलीफ चेंज किए। अगर ये चेंज नहीं करते, अगर हम सोचते नहीं है, इसको एड्रेस नहीं करते हैं, अगर विशुद्धि नहीं करते हैं, तो प्रायश्चित निष्फल। देखो, विशुद्धि करने न, अभी दूसरा क्वेश्चन है, शल्य मतलब आत्मा में लगे हुए कांटे, सही है कि गलत है?
जब हमको सही है। शरीर, हाँ, जब हमको शरीर में कांटे लगते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, आराम रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं? रेस्टलेस, आकुल व्याकुल, इन पेन, अनहैप्पी, इस तरह से ही चलता रहता है ना। तो आत्मा में अगर कांटे लगे हो तो आत्मा सुखी बन सकती है, आनंदी बन सकती है, पीसफुल बन सकती है, शांत बन सकती है, वितराग बन सकती है, क्षमा भाव नहीं। रख सकती है? कुछ नहीं। नहीं रख सकती। तो शल्यों को नहीं निकालेंगे, शल्य मतलब कांटे, अगर उनको नहीं निकालेंगे तो सारी मेहनत टेम्पररी, थोड़ी देर की फिर चली गई। वैल्यू कितनी उसकी? ऑलमोस्ट ना के बराबर, नो वैल्यू। शल्यों को निकालना है। शल्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो कौन से? मिथ्या तो शल्य, माया शल्य और क्रोध शल्य। सही है? नहीं तो कौन से 3 शल्य? मिथ्यात्व, माया, निदान। 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 निदान, राइट। शल्य नहीं निकालेंगे तो सारी तप प्रायश्चित निष्फल हो जाते हैं। सही है कि गलत है? सही। तो हम तप करने से पहले सारे शल्य निकाल देते हैं फिर? नहीं। नहीं निकालते। हाँ, तो हमें इसके बारे में पहले जानना है, समझना है और निकालना है। अगर नहीं करेंगे तो सारी मेहनत पानी फिर जाएगा, सारी मेहनत में। शारीरिक दुख को भगाने के लिए, संसारिक भौतिक सुख को पाने के लिए हम प्रायश्चित करते हैं तो उसे निदान शल्य कहते हैं। सही के गलत? सही। गलत। सही। 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 पक्का? सही। सही। हाँ। हाँ। निदान मतलब क्या? इंडिया में सांसारिक। बहुत कॉमन है ये प्रैक्टिस, नियाणु। अमेरिका में भी है। इट्स नियम। लाइक अ सब जगह नियाणु। नियानु। मैं आपको इतनी बार ये चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दो। मत कर दो। मैं इतनी बार पालितना जाऊंगा, मेरा ये काम कर दो। या तो फिर जैनेतर जो भी होते हैं ना, वहां पे जाने के लिए हम ये चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा, इधर चला जाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मेरा ये काम कर दो। मतलब क्या है ना, बिजनेस डील कर रहे हैं हम। Whenever we are doing a business deal, इसमें सारी मेहनत निष्फल हो जाती है। शल्य, काटा, अंदर काटा होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा, सब कुछ फेल। तो ये निदान शल्य बहुत भयंकर है। कभी भी कुछ भी कार्य करते हो तो डोंट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। अपने आप मिलता रहेगा, बट आपको चाहिए ही नहीं है, क्योंकि आपने समझ लिया है आनंद कहाँ पे, ये बाहर का तो चलता जाएगा, आज नहीं तो कल आना है, और वो आके फिर रहना नहीं, वो चले जाने वाला है। ये तो नियम है, संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। अगर ये समझेंगे नहीं, इसको मानेंगे नहीं, इसको जानेंगे नहीं, तो सारी मेहनत फेल। हमको ये समझना बहुत जरूरी है। लोग क्या कहेंगे ऐसा सोच के हम अपनी गलती को गुरु के सामने प्रकट नहीं करेंगे, तो इसे माया शल्य कहते हैं। सही के गलत? सही। 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 हमने अभी इसका डिस्कशन किया लक्ष्मणा साध्वी जी का, वो उनकी लाइफ हमें एक मिसाल है। हमें कभी भी अपनी गलतियां एक्सप्रेस करते वक्त खुद को ही इतनी घृणा होती है और उसको बता के मुझे क्लियर करना है। अगर हम सोचेंगे मैंने पाप तो किया है, बट सबके सामने मैं कैसे बोलूं, बट दूसरों के पाप बताते वक्त हम एक क्षण भी नहीं सोचते, सबके सामने उसके पापों को हम जैसे ही वो व्यक्ति नहीं हो बता देते हैं। एक समय भी नहीं लगता हमको। हमको हमेशा सामने वालों की गलतियां इतनी दिखती है, मैं तो गलत था ही नहीं, और अगर होता तो भी थोड़ा बहुत किया है मैंने, कौन सी बड़ी बात है, पर उसने देखो क्या किया है। अपना भाई हो, बहन हो, परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, हमको तो उनकी गलतियां दिखती है। कभी ऐसा सोचा मैंने कुछ गलत किया होगा? कभी उसकी दृष्टि से देखा हमने? अब ऐसा मत सोचना कि ये लेक्चर उसको सुनाना चाहिए तब उसको पता चलेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये नहीं सोचना है, हम बहुत ट्विस्टेड लोग हैं। दिस इज प्योरली फॉर माई सेल्फ, कि मैंने कहा गलती की, मैं सामने वाले की, मेरी भाई बहन रिश्तेदार जो भी है, कोई भी, अपने बैठ के सोचो किन किन से मन मुटाव है, कौन अपने से नाराज है, क्यों नाराज है, मैंने कुछ गलती की होगी, उनकी दृष्टि से देखो।
कभी भी फाइट होती है ना, तो ये जब एक की बात सुनते हो तो इसकी स्टोरी सही लगती है, उसकी बात सुनते हो तो उसकी स्टोरी सही लगती है, बट दोनों को कहना है कि सामने वाला गलत। गलत। कभी कोई बोलता नहीं है, अंदर ही अंदर मान्यता पकड़े रखता है। तो आज ये काम करना सच्ची में, अभी मिच्छामि दुक्कडम हो गया है, अभी 10 लक्षण अभी चल रहे हैं, हमने 10 लक्षण देखे थे, क्षमा आदि 10 धर्म वाले श्रवण भगवान के बारे में, इच्छामि क्षमा समनम में। तो अभी चल रहे हैं, अभी परीक्षण खत्म नहीं हुए टोटली, ठीक है, अपने 18 दिन के होते हैं, 8 और 10 18 दिन के होते हैं, ऐसे ही सोचना है। तो याद करना एक एक अपने रिलेटिव्स को। अभी भी टाइम लेट नहीं हुआ, क्षमा मांग सकते हैं, अभी तो अपने लब्धिधारी है, अपने पास फोन है, दूर भी होंगे तो 1 सेकंड में वीडियो कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, और देखना फिर आउटकम क्या आएगा। देखो आपके नजदीक वाले हो, उनको भी लगता है कि ये मेरे रिश्तेदार है, मुझे इनके साथ बॉन्डिंग रखनी है, तभी तो वो आपसे नाराज है कि रखनी है बॉन्डिंग बट रख नहीं पा रहे। तो अभी भी टाइम है, याद करो मैंने गलती की होगी, हाँ मैंने तो गलती की बट तूने भी किया नहीं, आपकी गलती के बारे में, सिर्फ मेरी गलती के बारे में डिस्कशन चल रहा है। आपने जो किया आपने ठीक किया होगा, मेरी गलती है एंड आई एम हियर टू अपोलोजाइज। मैं अब समझ गया हूं कि मैंने नहीं, बट उसी की गलती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देखो ये सारी जो चीजें होती है ना, मतलब हम अपनी गलती देख ही नहीं रहे। अपनी गलती देखने को ही निंदामि गरियामि, उसी को कहेंगे आलोचना, और तभी जाके होगा मिच्छामि दुक्कडम, तभी जाके होगी साफ सफाई, और तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज कोशिश करना, बैठे बैठे याद करना, लिस्ट डाउन करना, और उन सभी को फोन कॉल करके माफी मांगना, आस्क फॉर अपॉलॉजीज। सामने वाले गुस्सा होंगे, दोस्त सुना देंगे, दैट्स ओके, मेरी गलती है। हमको मैंने सब किया बट साथ में हम डाल ही देते, बट उसी की गलती थी, सब कुछ ठीक है बट उसकी गलती थी। नहीं, ये बट लाना ही नहीं है, उसकी गलती हो ना हो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, मेरी गलती थी, मेरी गलती है, आई एम अपोलोजाइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू क्लीन इट अप। इतना क्लियर हमें अपने मन में रखना है। कुछ भी छोटी छोटी चीजें, मुझे उसने व्हाट्सएप मैसेज ही नहीं किया, मुझे उसने कॉल ही नहीं किया, मेरे मैसेज को लाइक ही नहीं किया, कभी नहीं करता वो, फेसबुक पे ये नहीं किया। अरे कितनी छोटी छोटी चीजों से हम क्या कर रहे हैं, कितना खुद का नुकसान कर रहे हैं। उसका होगा कि नहीं होगा, हमारा खुद का तो डेफिनेटली हो रहा है। पूरा मन हम क्या कर रहे हैं, कलुषित कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को लेट इट गो, आस्क फॉर अपॉलॉजीज। क्षमा वीरस्य भूषणम क्यों कहा है, क्षमा सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्यों कहा है। इतना बड़ा दिन ना किसी और व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ एक गुण के लिए सबसे बड़ा दिन, जब सारे जैन पूरी दुनिया में कितने भी नास्तिक हो उस दिन आके वो प्रतिक्रमण करते, क्यों करते, कभी सोचा। सबको दुनिया में फोन कर लेंगे बट जो बाजू वाला है, डेली मिलता है, जिसके साथ हमारा, हमको भी पता है उसे भी पता है कि हमारे मन में अभी भी प्रॉब्लम है, बट उसको सॉल्व करने को हम तैयार नहीं। पूरी दुनिया में सभी को फोन कर लेंगे बट जिसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है उसको छोड़ के। आज ये कोशिश करनी है, आइडेंटिफाई करना है, शल्य निकालने अंदर से। ये कांटे नहीं निकालेंगे तो हमें शांति नहीं होगी। दिस इज फॉर मी, ओनली फॉर मी, सामने वाले के लिए नहीं है। नहीं तो हम 2-4 और सुना के आएंगे और लेने के देने। क्लियर है सबको, करेंगे सब, ठीक है। आई एम होपिंग कि सबने हाँ कहा मन ही मन में, और लिस्ट बना लिए मन में किस किस को फोन करना है, और लिख के न बिना विदाउट फॉरगेटिंग सबको कॉल करके अपोलोजाइज करना है, ठीक है, मन से, नॉट जस्ट बिकॉज समवन सेड सो, राइट, ठीक है। महर्षि प्रसन्न चंद्र जी को महावीर भगवान की वाणी सुनकर काले बादलों के निमित्त से वैराग्य आया था। सही था कि गलत था ये क्वेश्चन? सही सही था? गलत गलत गलत। कैसे गलत? सही था। सही था, कैसे सही? गलत है।
अगर सही है तो सही क्यों, गलत है तो गलत क्यों, कौन बताएगा? प्रसन्न चंद्र उनको when he took his hand तभी तो उनको आया कि वो मुनि थे, तब उनको क्या हुआ? कि उनको वह मुनि केवल है। ज्ञान, उनको प्रायश्चित हुआ ना, तब तो केवल प्रायश्चित, ज्ञान आया हाँ था। हाँ, वैराग्य प्रायश्चित मतलब हुआ। क्या? वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य मतलब राग विचार लेने के छोड़ भाव। देने का वितरागता हाँ, मतलब केवल ज्ञान। केवल तो वो अच्छा राजा जब थे, हाँ देखो बादलों को, काले बादल आए और चले गए, और हमको तो क्या अच्छा हो गया भाई, अभी बारिश आने वाली थी, मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाता, अच्छा हुआ, अब मैं जाके अच्छे से डेक पर बैठ सकता हूँ या तो कहीं घूमने जा सकता हूँ। बट उन्होंने क्या देखा? अनित्यता देखी, सृष्टि में कितनी अनित्यता है ये देखी, और उनको क्या हुआ? वैराग्य आ गया। तो एक चीज से वैराग्य नहीं आता, उन्होंने जो पहले वाणी सुनी थी, जो स्वाध्याय किया था, जो संस्कार थे, उससे निर्मलता आती थी, आ रही थी। एंड देन यू रीच अ थ्रेशोल्ड, एट दैट थ्रेशोल्ड अ टिपिंग पॉइंट कम्स, और छोटी चीज आपको भी टिप कर सकती है। जैसे एक छोटी बच्ची ने शाम को घर आए, छोटी बच्ची शाम को घर आती है और दादाजी से कहती है, दादाजी सूरज ढलने लगा, अब तो दिया जला लो। सिर्फ इतना सेंटेंस कहा और क्या हो गया? दादाजी ने दीक्षा ले ली। देखो, एक सेंटेंस का हम किस तरह से कर सकते, 10 लाइटें जला लेंगे। और उन्होंने क्या सोचा, अरे मेरी उम्र भी ढलने लगी ना, शाम ढल गई है मेरी उम्र की, और मैंने अभी तक दिया नहीं जलाया। किसका दिया? ज्ञान का दिया। ज्ञान का दिया, वितरागता पाने के लिए जो करना है उसका दिया, मैंने अभी तक नहीं जलाया। इस एक वाक्य को सुन के उनको क्या हुआ? वैराग्य भाव आ गया और दीक्षा ले ली। तो छोटी छोटी चीजों में आज मैंने जानबूझ के ये सारे क्वेश्चंस है इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे इसमें काफी सारे पॉइंट्स हिडन थे जो हम करने वाले हैं। तो इट वाजंट जस्ट कि क्वेश्चन में इतना टाइम लिया, इसमें काफी सारे पॉइंट्स हमने कवर भी किए हैं। ठीक है, तो अभी जो है वी विल गो ऑन टू आर सूत्र क्लास के स्लाइड्स। दिख रहे हैं सबको? हाँ क्वेश्चंस पूछिए प्लीज। देखिए 10 धर्म चल रहे हैं, क्षमा, मार्दव, माधव आर्जव, आर्जव सत्य, सत्य संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। तो अभी 10 धर्म चल रहे हैं, अभी 10 लक्षण। तो हमने इर्यावई पूरा किया। इर्यावई के आखिरी में हमने क्या कहा? तस्सम इच्छामि दुक्कडम। तो मिच्छामि दुक्कडम का हमने मीनिंग, मिच्छामि दुक्कडम इतना पावरफुल है, अगर हम सही तरह से नहीं करते हैं तो फिर वो माया वृषावद और डिसीट का पाप लगता है। बट अगर हम सही भाव से तत्सम इच्छामि दुक्कडम करते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है। तो अभी जो तस्स उत्तरी करनेनम, तस्स मतलब क्या? एक बार ये सूत्र बोल लेते हैं, तो मैं बोलूंगा उसके बाद आप रिपीट करिए। लास्ट टाइम हमने बहुत क्विकली किया था and I have covered some of the points today, but we will repeat it and then we will move on to the next sutra. तस्य उत्तरीकरणेनम, तस्य उत्तरीकरणं, पायच्छित्तकरणेनम, पायच्चित्तकरणं, विसोहीकरणेनम, विसोहीकरणं, विसल्लीकरणेनम, विसल्लीकरणं, पावाणम, पावाणम कम्माणम, कम्माणं, निघ्घायनट्ठाये, निघ्घायनट्ठाये, ठामि कौसग्गम। ठामि कौसग्गम। सभी साथ साथ में सूत्र बाय हार्ट कीजिए। छोटे छोटे सूत्र है, इम्पोर्टेंट सूत्र है ये सूत्र। ये सीक्वेंस हम करेंगे ना एक बार, सभी को म्यूट कर देता हूं। तो ये सूत्र हम करेंगे ना, ये जो हमने 4-5 सूत्र अभी तक किए और आगे लोगों से करेंगे, इसका मैग्नीफाइड वर्जन ही सारे प्रतिक्रमण होते हैं। मतलब अगर आप ये क्लियर कर लोगे ना, इसको और बड़ा और मैग्नीफाइड और डिटेल्ड और बड़ा और मैग्नीफाइड, बट द एम्पेरिकल फॉर्मूला स्टेज द सेम। वही पैटर्न हर जगह फॉलो होता है, सिर्फ और डिटेल में जाता है। तो अगर आप ये कर लोगे ना, आपको बहुत सारी चीजों में काम आएगा।
तो हमने देखा था, फिर भी देखते, देखिए पायच्छित्त करने में काफी लोग है ना पायच्छित्त करते, तो पायच्छित्त, तो यहाँ पे च और छ जोड़ा हुआ है, ये अशुद्ध काफी बार उच्चारण होता है। और कर्णेणम मतलब जब हम कर्णेणम करते ना तो र को आधा कर देते, कर्णेनम, तो र को सेपरेटली बोलना है, अर्थ का चेंज हो जाता है, हमने देखा था। निगायन ठाए, तो नट ठाए, वो ट को ठ जोड़ा हुआ, ठ को ट जोड़ा हुआ है, तो पहले निगायन ठाए, जहां पे भी जोड़ा अक्षर होता है हमारी गड़बड़ होती रहती है, तो याद रखना। और कौसगम नहीं, कौसगम, तो कौसगम, स को स जोड़ा हुआ है। तो इतने अशुद्ध उच्चारण होते हैं, अपने चेक करना, वीडियो भेजा था टू चेक योर प्रोनाउंसिएशन, तो उससे भी क्रॉस चेक कर लेना। तो तस्स, तस्स इज अ ब्रिज वर्ड, हमने थोड़ा सा पहले देखा था, तस्स इज अ ब्रिज वर्ड, जो पहले भी कहा हमने, इर्यावई किया, फिर तस्स उत्तरीकरणम, जब इच्छा मिठामी कौसगम करते तो तस्स उत्तरीकरणम, मतलब जो भी आपने पहले जो मिच्छामि दुक्कडम कहा है, जो भी याद करके, पाठों को याद कर, जो भी सूत्र को याद करके, जो भी सारे पापों को याद करके हमने मिच्छामि दुक्कडम कहा है, तस्स मतलब उसके बारे में, उस पाप विशेष को शुद्ध करने के लिए, पहले आपने मिच्छामि दुक्कडम कहा तो काफी निकल गए, अभी विशेष शुद्धिकरण, फर्दर शुद्धिकरण, राइट। तस्स उत्तरीकरणेनम, अभी उत्तरी मतलब आफ्टरवर्ड्स, उत्तरीकरणेनम हमने देखा, करण, करण जो होते हैं ना मन के भाव, तो आत्मा के उस शुद्ध भाव को करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, शुद्ध भाव में आत्मा के भाव को शुद्ध करने के लिए क्या करना है, प्रायश्चित्त करण, तो प्रायश्चित करना, हमने देखा प्रायश्चित मतलब क्या, पापों को छेदना, वो हमने देखा, तो प्रायश्चित करना है मतलब पापों को याद रख के उनको डिस्ट्रॉय करना है। बट हमने देखा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना है, पहले उसके लिए एसेंशियल क्या होता है, विसोही करना है, मतलब क्या, विसोही मतलब विशुद्धि, राइट, विशुद्धि करनी है, जो अशुद्धि है उसको विशुद्धि करनी है, मतलब जो पाप के रूट कॉज है उसको निकालना है। और हमने देखा इंद्रियों की आसक्ति, मुझे खाने में वो चीज इतनी पसंद है कि उसके लिए वो आइसक्रीम इतनी पसंद है, उसके लिए कुछ भी पाप हो जाए तो चलेगा, एग वाली है, बाहर जाना पड़े, रात को खाना पड़े, व्हाटएवर, चल जाएगा, मुझे बहुत पसंद है, सब कुछ होता है, वो नहीं होता मुझसे, रात को होटल में खाना बहुत एसेंशियल है। इंद्रिय आसक्ति, इतनी आसक्ति होती है उसके प्रति कि उसके लिए हम वो, कल फिर से सिचुएशन बनी, बोर हो गया, क्या करें, मतलब क्या साधु बन जाए क्या, अभी इतना तो करेंगे, सी प्रसंग बनते हैं, हमने वो जो कारणों को अभी छोड़ा नहीं है, इसकी वजह से फिर से वही पाप करेंगे, तो सारे जो पाप निकाले, इट्स लाइक प्लकिंग द लीव्स, जब रूट हमने तो निकाला ही नहीं है, और ये लीव्स तो नए ग्रो होते ही रहते हैं, राइट, जो पत्ते होते हैं झाड़ के, वो आप कितने भी निकालो नए तो ग्रो होते, इधर मूल रूप से निकालना, तो विशुद्धि करने, शुद्धि के लिए, और विशुद्ध करने के लिए उससे पहले क्या करना पड़ेगा, विसल्ली, शल्य रहित होने वाला, जब मनक मुनि जी आए थे एक साल पहले शायद, उन्होंने शल्य के बारे में कहा था, उनका व्याख्यान पूरा शल्य पे था कि शल्य, कांटे निकालो आत्मा में से, तो कांटे कितने टाइप के होते हैं हमने देखा, मिथ्यात्व शल्य, आगे माया शल्य, माया शल्य, और तीसरा निदान, निदान, मिथ्यात्व। इस वर्ड पे हमने ऑलमोस्ट एवरी सूत्र में पढ़ा है, और आगे देखोगे आप हर सूत्र में पूजा करते हो तो हर दोहे में, हर जगह पे मिथ्यात्व का मेंशन होता है, इतना एसेंशियल है कि अगर उसको नहीं समझेंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का स्वरूप जानना मतलब मिथ्यात्व को तोड़ना, उसमें मानना मतलब मिथ्यात्व को तोड़ना, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में मानना मतलब मिथ्यात्व में रहना। ये संसार किस तरह से बना है, ये सृष्टि कैसे 6 द्रव्यों से बनी है, उसको जानना मतलब सम्यक्त्व को पाना, उसको नहीं समझना, सृष्टि कैसी बनी है इसके गलत सलत भाव अंदर से क्लियरिटी नहीं रखना, इसको कहेंगे मिथ्यात्व। 7 तत्व या जो 9 तत्व है, द वे यूनिवर्स फंक्शंस, ये दुनिया चलती कैसी है, हर एक आत्मा के लिए सेम रूल सप्लाई होते हैं, अगर ये हम नहीं समझते हैं तो मिथ्यात्व में, जब हम समझते हैं तो हम सम्यक्त्व में आ रहे हैं। तो जिन वचन पे सही श्रद्धा, भगवान की जो वाणी है वही सत्य है, क्यों, क्योंकि भगवान कैसे है, वितरागी है, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जी,
मैं हमने जो भी किया पिछले 9 क्लासेस में, दिस इज काइंड ऑफ समरी ऑफ इट। अगर मिथ्यात्व शल्य नहीं निकालेंगे सारी चीजें फिल। अगर मैं शुद्ध आत्मा हूं और सब कुछ पर है, शरीर से लेके कषाय से लेके मिथ्यात्व पर है, उससे अलग है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे, तो अभी भी हम कहाँ पे है? मिथ्यात्व में है। तो ये हो गया मिथ्यात्व शल्य। दूसरा हो गया माया शल्य, छुपा के करना। हमने देखा माया शल्य के बारे में 2-3 बार डिस्कशन हो गया आज। तो माया शल्य निकाल देना, रूट कॉज। ये कांटे नहीं निकलेंगे तो सारी मेहनत फेल। और तीसरा जो है नियानु शल्य, नियान शल्य, निदान शल्य, मतलब आस्किंग फॉर समथिंग सबकॉन्शियसली। मैं अच्छा पढ़ूंगा ना तो मेरा नाम अच्छा होगा, राइट? मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरा अच्छा नाम होगा। मैं अच्छी पूजा करूंगा तो मेरा नाम अच्छा होगा। मैं अच्छा दान करूंगा तो मेरा नाम अच्छा होगा। मैं कुछ प्रायश्चित करूंगा तो मुझे कुछ फायदा होगा। मैं कुछ, ये जो रिटर्न सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ, मेरा ये पाप थोड़ा, ये तकलीफ दूर हो जाए, बस इसके लिए मैं ना भक्तामृत सूत्र का बहुत करता हूँ, इससे मेरे घुटनों का प्रॉब्लम चला जाए। देखिए हम जो ना हर चीज में वी आर लुकिंग फॉर सम रिटर्न्स। बिजनेस माइंड यहाँ पे निकाल देना है। डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, अंदर से खुश होना। ये तो शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो उसकी तकलीफों से मुझे क्या लेना देना। अगर ये सोच क्लियर हो जाए तो निदान शल्य चला जाता है। पावाणम कम्माणम, पावाणम कम्मानम, पाप कर्मों का निग्घायन ठाए, नाश करने के लिए। ठामी कौसगम, मैं कौसग करता हूं। अभी कौसग मतलब क्या? तो कायोत्सर्ग। ठामी के वैसे बहुत अर्थ होते हैं शास्त्र में, बट यहाँ पे मैं करता हूं ये सोचना है। कौसग मतलब कायोत्सर्ग, नाश, पापों का नाश। अभी पाप कर्मों का नाश जो है ना, आप देखा जाए तो जब हम, अगर 7 तत्व आपको पता है, तो जब भी हम आश्रव के कारण करते हैं, आश्रव मतलब क्या? देयर आर इन्फिनिट कार्बन पार्टिकल्स ऑल अराउंड अस इन दिस यूनिवर्स, इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग, इतने छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स है। जब भी हम 5 तरह के अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं ना, तो ये कार्बन पार्टिकल्स आके हमको चिपकते हैं, अपनी आत्मा को चिपकते हैं। हमको चिपकते मतलब आत्मा को चिपकते हैं। मैं आत्मा हूँ, राइट? शरीर नहीं हूँ, आत्मा को चिपकते हैं। और ये जो चिपकना है, ये जो आना है, इसके कारण कौन से है? कौन बताएगा? 5 कारण कौन बताएगा? ये कार्बन पार्टिकल्स के आत्मा की तरफ आने के 5 कारण कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है। हाँ, मिथ्यात्व, फिर कषाय, कषाय, फिर योग, योग, फिर प्रमाद, प्रमाद, फिर 5वां कषाय मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, अविरति, अविरति। अविरति। चलो टीम वर्क, वेरी गुड टीम वर्क। तो मिथ्यात्व हमने देख लिया काफी बार। कषाय मतलब कौन से 4 कषाय सबको याद होने चाहिए। मैंने कहा था नींद में से उठाऊंगा तो भी कषाय याद होने चाहिए। वेरी गुड, सब बोल रहे, वेरी गुड। तो कषाय करेंगे, मिथ्यात्व करेंगे। योग मतलब क्या? एक्टिविटी, मन वचन काया के मन वचन काया की एक्टिविटी, ठीक है? तो योग, फिर प्रमाद, लेजीनेस, इग्नोरेंस। लेजीनेस और इग्नोरेंस की वजह से दुनिया के कर्मों का इन्फ्लक्स होता है। और अविरति मतलब, विरति मतलब हमने देखा बाउंड्री ड्रॉ करना। नो ड्रॉइंग, हमने बाउंड्री ड्रॉ की, नो ड्रॉइंग, वी हैवंट ड्रॉन अ बाउंड्री। तो वो बाउंड्री ड्रॉ नहीं की, व्रत नहीं किए, अविरति रहे। अविरति जो होते हैं वो भी इन्फिनिट कार्बन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये पाप कर्म जो आत्मा को अपेक्षा, अभी उसमें 2 तरह के होते हैं, पाप और पुण्य। व्यवहार से पाप और पुण्य 2 तरह के कर्म होते हैं। बट देखा जाए तो आत्मा शुद्ध स्वरूप में निरोगी है, और कुछ भी चिपका होता रोगी है। मतलब सारे कार्बन पार्टिकल्स क्या है, एक दृष्टि से देखा जाए तो सारे पाप कर्म नहीं है ना, क्योंकि वो आत्मा को ढकते हैं, आत्मा को कवर करते हैं। तो एक दृष्टि से कहा सारे कर्म पाप है, एक दृष्टि से देखा है तो पाप और पुण्य। जो पुण्य उदय में आता है तो
कुछ अच्छा फल देके जाता है, सुख वाला फल देके जाता है, पाप उदय में आता है तो दुख वाला फल देके जाता है। तो पाप कर्मों का नाश करने के लिए मैं काउसक करता हूँ, कायोत्सर्ग करता हूँ, काया का त्याग करता हूँ, काया का संसार के व्यापारों का, काया से जो संसार के व्यापार करने वाला उसका सबका त्याग करता हूँ। तो सिर्फ काया का नहीं, मन वचन काया तीनों का। और हमने काया सर के बारे में थोड़ा डिटेल में लिया। और जब लोग ऐसा करेंगे ना तब हम देखेंगे 7 चक्र से भी आप कर सकते हो, 7 चक्र में भी साइकिल कर सकते हो, 7 चक्र के साइकिल कर सकते हो, या तो सिर्फ उनके बारे में मनन चिंतन कर सकते हो। अलग अलग तरह से जब उनको याद करते हो तो अपने आत्मा को, आत्मा के गुणों को याद करते हो, उनके कृपा को याद करते हो, और ऑटोमेटिक मन कहीं गलत जाता नहीं है, सही चीजों में लगा रहता है, और अपने कार्बन पार्टिकल्स जो है झरने चालू हो जाते हैं। तो इसी को कहेंगे तस्सोत्तरी कर्णेनम। तो ये देखिए काउसक के कुछ पोजेस दिखाए जो हम काफी बार करते रहते हैं। तो ये सारे गलत पोजेस है। इधर उधर देखना, काउसक में कौन आया है कौन जा रहा है, इशारे से कुछ बताना, ऊपर देखो नीचे देखो, फिर एंगल, एक पैर पे खड़ा हो जाओ, दूसरे पैर को बेंड कर दो, फिर ये देखो सर नीचे झुका हुआ है, बहुत बहुत थकान आ गई है करने को। तो ये सारे गलत पोजीशंस है। हाथ किस तरह से, चरोला अगर हम पकड़ते हैं हाथ में तो किस तरह से पकड़ के रखा है, किस तरह से हम हाथ में रॉन्ग डायरेक्शन में क्या करते हैं। फिर वे यॉर्निंग, वी आर सो बोर्ड, हाथ ऊपर, जो ये सारी चीजें, सारी मुद्राएं गलत है। इस तरह से काउसक नहीं होता है। तो किस तरह से होता है, ये रही सही मुद्रा। आंखें फोकस्ड ऑन नासिका, टिप ऑफ द नोज। आंखें कहाँ पे, फोकस्ड ऑन टिप ऑफ द नोज, ना बंद ना खुली, पार्शियली क्लोज्ड, फोकसिंग ऑन द टिप ऑफ योर नोज। हाथ साइड में, शरीर को टच नहीं होना चाहिए, हाथ साइड में, फिंगर से काउंट नहीं करना है। मन में आप देखो, हमको बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे हमारे गुरुओं ने, हमारे जो टीचर थे, हमारे गुरु थे, महाराज थे, उन्होंने अलग अलग ट्रिक्स बताए। किसी ने बताया कि आप जब भगवान की पूजा करते हो तो जो सारे अंग है आप उनको काउंट करो मन में। तो आप जिस तरह से काउंट करो, आपको पता है कि 12 हो जाते हैं। तो एक बार आपने पूजा कर ली, नमो अरियंतानम नमो अरियंतानम, तो लोगस्य पूरा कर लिया, फिर लोगस्य पूरा कर लिया, फिर लोगस्य, मन ही मन में आपने पिक्चर इमेजिन किया और आपने पूजा का पिक्चर याद कर लिया, तो आपके 12 के 12 वहीं पे क्लियर हो जाए। या तो फिर आप एक कमल को याद कीजिए, कमल को याद करेंगे, या तो सिद्ध चक्र को याद कीजिए, तो आपको 9 वहां पे चीजें दिख जाएंगी, 9 एरियाज। तो एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट जा रहे हो, तीसरे पॉइंट, सो यू कैन विजुअलाइज। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका मन भी भगवान के फोटो को याद करेगा, भगवान की प्रतिमा को याद करेगा, उनके गुणों को देखेगा, तो आपको डबल फायदा होगा। और आपकी काया की मूवमेंट्स का भी त्याग, और लिप मूवमेंट नहीं करनी है, साथ में काफी बार करते हो पूरी जोर जोर से लिप मूवमेंट चलती है तो टंग मूवमेंट चलती नहीं, सिर्फ मन में लोगस्य का काउसक, नमोकार मंत्र का काउसक सिर्फ मन में करना है, बाकी नो मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। जो साथ में एक्सेप्शंस होते हैं, फॉर बॉडीली एक्सेप्शंस, उसको हम अन्नथ सूत्र में जानेंगे कि जब काउसक करते हो व्हाट आर दी एक्सेप्शंस, यू आर अलाउड। अभी जैसे ब्लड ऊपर नीचे होता ही रहता है ना, ब्रीदिंग तो करते रहते हैं, तो वो थोड़ी सा मूवमेंट, ऐसी काफी सारी मूवमेंट है। और फिर मैं काउसक कैसे करूंगा, उसमें कौन से एक्सेप्शंस रखूंगा, और उस कायस्वर को कैसे पूरा करूंगा, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है अन्नथ सूत्र में आती है। तो अन्नथ सूत्र हम अगली बार करेंगे। इस बार मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसके माध्यम से तत्सूत्री सूत्र का किया, जबकि ऐसा मत सोचना कि तत्सूत्री पे हमने काफी कम टाइम स्पेंड किया, उसका हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था। और इस बार क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हमने पॉल्यूशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो कवर किए, और तत्सूत्री के कुछ पॉइंट्स कवर किए, और आगे क्या आने वाला है उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हमने आज कायोत्सर्ग के बारे में डिस्कशन किया। उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा जाना समझा, किस तरह से करना है, क्यों करना है, हमने समझा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब, सबसे स्पेशल क्लीनिंग जो है वो कायोत्सर्ग से होती है। किसकी क्लीनिंग, हमारे आत्मा की क्लीनिंग, मतलब हमारी क्लीनिंग, राइट। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारी आत्मा मतलब मेरी कार, मेरा घर, वैस तरह से मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ
और मेरा शरीर है, तो मतलब अभी शरीर सेपरेट हो गया। वैसे तो शरीर का ममत्व भी हम छोड़ते हैं, काया, जब कायस्वर्ग करते हैं ना तब कहते हैं शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर के प्रति जो ममत्व है उसका भी हम त्याग करते हैं। तो आज का हमने काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स कवर किए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक क्वेश्चन है, कौशक जो हम अभी बताए थे ना, कौशक की जो सही मुद्रा है खड़े होकर ही, तो इसका मतलब कौशक बैठ के कभी नहीं करना चाहिए, राइट? नहीं कर सकते ना, बैठ के भी कर सकते हैं, ये तो आइडियली इस तरह से करना है। बट जैसे हमने देखा था पहले कि किसी की ताकत नहीं होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, लेजीनेस, आउट ऑफ लेजीनेस मत बैठो। अगर आपसे बाकी की दुनिया की सारी क्रियाएं हो रही है, एक्साइटमेंट में बाहर जाके डांस भी करते हो, सारी चीजें करते हो, बट प्रतिक्रमण में आके जो ना पैर बहुत दर्द करते हैं, ये दुनिया की एक्सक्यूजेस नहीं दी। अगर आपकी सच्ची में कैपेसिटी नहीं है तो बैठने का भी ऑप्शन है ना, बैठ के भी आप कौशक कर सकते हो। उसकी मुद्रा यहाँ पे नहीं रखी, उसका भी फोटो ऐड कर दूंगा। बट द पॉइंट इज, अगर आपसे हो सके तो इस तरह से खड़े रह के कौशक कीजिए। बाहुबली भगवान का इमेज याद कीजिए, बाहुबली भगवान की, राइट? किस तरह से वो खड़े एकदम कौशक में, कैसे पुतले की तरह खड़े थे कि जो झाड़ थे उसकी वेल पूरी लपेट गई, स्नेक्स ने लपेट लिया, उनको लगा ये तो क्या है, दिस इज अ पोल या तो ट्री, इस तरह से उनको लगा। इस तरह से कौशक उनको याद करो, मतलब आपको सही कौशक कैसे तो याद आएगा। हाँ, बट अगर नहीं कर सकते तो बैठ के भी करना अलाउड है, बट बैक स्ट्रेट चाहिए, आंखें फिर भी उसी तरह से फोकस चाहिए, नो मूवमेंट, नो अदर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नहीं तो फिर बैक को सी शेप में कर दिया, स्ट्रेट बैक नहीं है, फिर आलस में आके इधर देख लिया, उधर देख लिया, हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, ये सब चालू किया तो नहीं चलेगा। आई स्टिल फोकस ऑन द टिप ऑफ योर नोज एंड बैक स्ट्रेट एंड डू इट प्रॉपर्ली। ठीक है? Any other question? रितेश भाई, हाँ जी। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमको जो लोगोस के बाद में एक नवकार करते हैं वो क्यों होता है बाद में? 40 लोगों के बाद में हाँ, क्या होता है ना, जो अगर आप देखोगे तो लोगोस में जो हम कहते हैं ना कि चंदेसु निम्मलया तक, राइट? तो ऐसा क्यों कहते हैं हाँ, कि 25 लाइंस पूरी होती वहां पे? ऐसे तो 7 गाथाएं है, राइट? लोगोस में हर गाथा में 4 लाइंस है, तो 7 4 28, राइट? जो 28 लाइंस है, अगर हम चंदेसु निम्मलया तक कहते हैं तो 25 ही लाइंस होते हैं, तो 25 श्वासोश्वास का कौशक होता है, 25 ब्रेथ्स का कौशक होता है। तो आप 40 लोगोस करते हो तो 1000 श्वासोश्वास का कौशक हो गया। और ऊपर एक नवकार, मतलब नवकार में जो है ना पहले के जो 7 लाइन है उसको 7 श्वासोश्वास, और जो 8वीं और 9वीं लाइन है उसको मिला के 1 श्वासोश्वास, इस तरह से 8 श्वासोश्वास, तो 1008 श्वासोश्वास का कौशक होता है। अच्छा, तो हम जब भी कौशक करते हैं तो वो श्वासोश्वास का कौशक होता है। तो आप पूरे शांति से एक एक पद पे मनन चिंतन करते हो, सोचते हो, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। इसके लिए उसका मीनिंग पता होना चाहिए, जिसको याद कर रहे हैं उनके गुणों को याद होना चाहिए। ना हमको उसका मीनिंग पता है, ना जिन भगवान को याद कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं होता है कितने लोगों को कि उसभम अजियम च वंदे, मतलब ऋषभ देव और अजित नाथ को मैं वंदन कर रहा हूँ। अगर इस तरह से हम याद करेंगे उनके गुणों को, और जब याद आते तो उनकी स्टोरीज याद आनी चाहिए, उनके गुणों को याद आना चाहिए। हमको कितनों को उनकी स्टोरीज पता है, कितनों को हमको उनके गुण पता है। इसके लिए स्वाध्याय परमा तप, स्वाध्याय करना है, प्रत्यानुयोग करना है, स्टोरीज करनी है, याद करना है, और जब कौशक करते हैं तो उनको याद करना है, उनके गुणों को याद करना है, और मुझ में वो गुण है वो देखना है, और फिर अपना कौशक सक्सेसफुल होता है। क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, 8 मिनट्स ओवर हो गया। नमो अरिहंतानम करते हैं एंड विल कंप्लीट द क्लास। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रयानम, नमो वैष्णवसारम, ऐसो पंचणमुक्तारो
सर्वपापप्रणामं मंगलार्णं परमं हवै मंगलम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी जाने अनजाने में कहा हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। Alright, so we will continue next time. Jai Jinendra. जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. Thank you. जय जिनेंद्र।